बहरहाल इलेक्शन हो चुके हैं, तो मैं तांत्रिक साहब को ये अर्ज करूंगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम बने हुए हैं, इन्होंने जब 2014 में जम्मू और कश्मीर दोनों जगह से इन्होंने अलॉटमेंट किया था, हमें 5 ईयर इंक्लूजन भी दिया था और साथ में हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बहाल मतलब की थी, उन्होंने अलॉटमेंट किया था। मैं भी था उस सामने, मेरे सामने की बात है। तो अगर कभी इनको उनके साथ मुलाकात होगी तो मैं कहता हूँ कि उनसे थोड़ा उनको यादाश्त दिलाएंगे इसके बारे में। दूसरा, मैं राबता तालीम टीचर से ये कहना पहल की आगे बढ़कर हमारे जो मसाइल जो थे वो मसाइल को हल करने के लिए इनने आपने देखा कि हर जगह पे कन्वेंशन हो रही हैं। अभी 2-4 दिन पहले श्रीनगर में इन्होंने कन्वेंशन की। हमारे जो मसाइल जो हैं वो अब जल्दी से जल्द हम इनसे भी हम We would like to welcome our member of Legislative Assembly. कि वो चंद मिनटों में अपनी तकरीर समेटी। हमारे बीच में नॉट ए जनरल टीचर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जिनको जो है वो बेस्ट टीचर अवार्ड से मोहतरम मुकर्रम एमएलए साहब की और यहाँ पे हमारे मद्दी साहब आज हर दिल में कि हमारे सुरूर शादमानी मौजन है आज हर दिल में। यहाँ में ये जो महफिल है आगे बढ़ाते हुए इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाई है। आपको अगर लगता है कि इसमें से कोई स्टेप ऐसा है कि जो फ्रूटफुल हो तो प्लीज उस पर गौर कीजिए। सर, सबसे पहले जो मैंने स्टेप लिया अपने ज्यादा करना है, हमें अगर स्टेट लेवल पे 1:20 है, अर्बन एरिया पे 1:25 करेंगे और एरिया के साथ कितना एजुकेशन नाम पे कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। For executive body of this form, this is present. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। हमारे डीडीसी भाई हमारे फयाज साहब यहाँ मौजूद हैं जो शाहीन साहब के हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है। सर, जहाँ तक डिमांड्स की बात है वो हमारे साथियों ने आपके सामने रखी, मैं डिमांड पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ कहने आया हूं कि जब आप बानीहाल दूर से मेंबर असेंबली मुंतखब हुए तो हमारी फोरम में ये प्रोग्राम बनाया था कि हम आपका वेलकम करेंगे, लेकिन हमारे जुनल सदर खड़ी फारूक अहमद साहब ने ये नहीं माना। उन्होंने कहा हम खड़ी में इनका वेलकम करेंगे और हमने तमाम साथियों को यहाँ आपके वेलकम के लिए बुलाया है। इसके साथ साथ जो हमारे इश्यूज हैं उन पर हमारे चेयरमैन साहब बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर, 2-3 चीजें मेरे जहन में हैं, मैं आपके दोषगुजार करना चाहूंगा। जैसे हमारे साथी ने कहा कि स्कीम को 2000 में लॉन्च किया गया। सर, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की जो सर्वे है 2001 में हमारे जो स्टेट का शरह था खवानदगी का लिटरेसी रेट का वो 55.7% था। जब उसी तंजीम ने एक और सर्वे 2011 में किया तो वो 67.5 पहुंचा। और जब लेटेस्ट सर्वे जो 2023 का है, 24 का भी आया नहीं है, वो 77.3% है। आप बखूबी जानते हैं कि लिटरेसी रेट जो डाउन थी वो तो पहाड़ों में थी, ताले बंद थे। फारूक साहब ने इनिशिएटिव लिया, 2000 में हमारी स्कीम को लॉन्च किया, हमने वेलकम किया, हमने रजाकाराना तौर पर काम किया। 1500 रुपए के कम तरीन कफाफे पे 1500 रुपए में जूता भी नहीं आता है सर। आज हमने मुफ्त पढ़ाया गरीब बच्चों को और 77% आज 2023 में आपको लिटरेसी रेट पहुंचा के दिया। क्योंकि जो हमारा एलीट क्लास है वो लिटरेट नहीं है, वो घर से ही पढ़े होके आते हैं, वो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर से पढ़ते हैं। अगर लिटरेसी रेट डाउन थी वो पहाड़ों में थी, वो रहबर तालीम ने आपको पूरी करके दी है। सर, ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल मुफ्त इस रियासत के
इस तालीमी निज़ाम को यहां तक पहुंचाया। लेकिन हमें बार बार परेशान किया गया। जब उमर साहब ने ये स्कीम लाई, 1500 रुपए पे फारूक साहब ने लाई, हमने काम किया। 2014 में उमर साहब ने एक डिसीजन लिया, बोला जो आपके पहले 5 साल है ये आपको सर्विस इंक्लूड होता है। कैबिनेट ऑर्डर नंबर 115 है सर वो, और फिर गवर्नमेंट डिसीजन है वो 469। उसमें हमें 5 साल दिए गए। लेकिन 10-15 हमारे साथियों ने कोर्ट में उसको चैलेंज किया और हमने वो फर्स्ट मैच में सब लाखों रुपए खरीद करके जीता। लेकिन वो गवर्नमेंट ऑर्डर पर चैलेंज था। जो हमारा एडवोकेट सरकारी वकील है वो सर वहां पे बहुत कम विजिट करता है, जिस वजह से हमारे चेयरमैन मोहतरम फारूक कादरी साहब को प्राइवेट वकील हायर करना पड़ा, जफर शाह साहब। अभी तक हमने लाखों रुपया खर्च किया है। फर्स्ट मैच में हमने जीता है सर, वो सेकंड मैच में लास्ट हियरिंग में है। उसके बाद एक और मुसीबत आई सर, जब एक और सरकार आई, उन्होंने कहा मुलाजिम ही नहीं हो, आप कहां से आए हो? इसी शहर के हमारे चेयरमैन ने सर पे कफन बांध के प्रताप पारा में 40,000 लोगों के साथ नमाज पढ़ी और वो सरकार तीसरे दिन ही गिर गई। वो मिनिस्टर का एड्रेस भी अभी गायब भी है। फारूक साहब से मिले हम, आपके जो नेशनल काउंसिल के सरपरस्त है हमारे चेयरमैन से मिले, उन्हें कहा घबराने की बात नहीं है, सरकार मेरी आने वाली है, आपको कोई निकालेगा नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। उसके बाद हमने सर गवर्नर साहब के साथ मीटिंगें की, प्रोटेस्ट किए। हमने सर श्रीनगर में ब्लैक डे मनाया। जब टीचर्स गवर्नर साहब SDICC में टीचर्स डे मना रहे थे, हम काले कपड़े पहन के सड़कों पे थे सर श्रीनगर में। उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने एक स्कीम बनाई सर, हमें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में तब्दील किया RET से, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्री ऐसी स्कीम है सर। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में फारूक साहब ने RET स्कीम जहां पे बनाई थी, हमें उसी 1500 के बाद 5 साल के बाद परमानेंट किया जाता था सर। लेकिन अभी ग्रेड 2 में शिफ्ट हुए हैं, उसमें क्लियर कट डिसीजन में लिखा है कि आप लोग सबस्टेंटिव पोस्ट पे चले जाओगे। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में एक भी टीचर सबस्टेंटिव पोस्ट पे नहीं गया है सर। कश्मीर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों ने किया है, गांधरबल में भी हो रहा है, शुक्र में भी हो रहा है, लेकिन जम्मू ट्रांस में हम बार बार ग्रेड साहब के पास गए, फिर हमने पकड़े सेक्रेटरी साहब के पास गए, लेकिन यहाँ पे टच से मस नहीं हो रहा है सर। हमें उम्मीद है कि ये बात आप, क्योंकि मैं मीडिया पर चल रहा हूँ, आपसे मेरा कम से कम 1 दहाई तक रखता रहा है, मैं जानता हूँ यू आर वेरी क्लोज टू आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद साहब, आप ये बात वहां तक पहुंचाएंगे जरूर और इस मसले को हल करेंगे इंशाल्लाह। जब नेक्स्ट कैबिनेट होगी उसमें सबस्टेंटिव पोस्ट हमारे फिल हो जाएंगी, जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी है। और हमारी यहां से आपकी अपील रहेगी कि जो ये पोस्टें खाली हो जाएंगी, जब हम सबस्टेंटिव पोस्ट पे जाएंगे तो RET स्कीम को दोबारा रिव्यू किया जाए, इन पोस्टों पे RET लगाया जाए, ताकि आपका जो निजाम तालीम है ये बराबर मुस्तकिल चले। ये नीड ऑफ द आवर है सर। बीइंग ए चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ ए फोरम, मैं स्पेशल 1000 रहबर तालीम टीचर्स फोरम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये बात हम उमर साहब तक भी पहुंचाएंगे कि उनको भी हम वजीर आला बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं अपनी तंजीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हमारे मुतालबात को वहां तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा सर एक और मसला मुझे याद पड़ा, बस मैं माइक छोड़ता हूं, कि हमारे स्कूलों में डिजिटल काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे टीचर्स को डिजिटल कंप्यूटर कोर्स सर को नहीं आता है। जो हमारे बुजुर्ग टीचर है ये कंप्यूटर दुकानों पे शाम को होते 4 बजे के बाद अपने जेब से वो काम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कल में 2 चीजों को देखा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठे थे बाजार में, वो भर रहे थे सर वो, फिर वो मैंने उनको भर के दे दिया, बेचारे परेशान थे। एक कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किया जाए और लैपटॉप एक दिया जाए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में, ताकि हमारी आंखें भी अंधी हो गई मोबाइल में डाटा भर भर के। स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं है सर। अगर कंप्यूटर्स है वो है हाई स्कूल में उनको फंड रेज होता है, प्राइमरी स्कूल में कुछ नहीं है। 2 टीचर है, वो डिजिटल काम करेगा, मिड डे मील ढूंढेगा, पढ़ाएगा कब सर। इसके बाद भी मैं मुबारकबाद देता हूं अपने RET को, जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल चला रहे हैं, जिन्होंने 77% लिटरेसी रेट को बढ़ा दिया है। आप बहुत बड़े सलूट के काबिल हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं माइक हवाले करता हूं। मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, इसके लिए माजरत खाऊं। शुक्रिया। चेयरमैन फारूक कादरी साहब, हमारे DDC के याखड़ी के हमारे काउंसलर मेरा फयाज नाइक साहब, हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी के प्रिंसिपल जनाब रहमान साहब, चूँकि वक्त की कमी है, मेरे और भी अभी 4 प्रोग्रामों में मैंने शिरकत करनी है कि मैं एक ऐसी मजलिस में इस वक्त शामिल हूं जिस मजलिस के
जो बानी आप सब लोग हो, और आपके हाथ में कौम का मुस्तकबिल है, और आप ऐसे अजीम लोग हैं जो इस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हो, उसका नक्शा बनाते हो, उसको दिशा देते हो, उसको डायरेक्शन देते हो। और आप लोगों के हाथ में ही, जैसे एक दर्जी के हाथ में एक कैंची और थान पड़ा हो, वो उस कैंची से किस तरह से उस कपड़े को डिजाइन करता है और एक बेहतरीन लिबास तामीर करता है, या एक बागबान की तरह जो चमन में किस तरह के फूल उगाता है ताकि चमन खूबसूरत हो, आप इसी तरह इस चमन को, इस नौजवान नस्ल को, इस कौम के मुस्तकबिल को तैयार करें। आप लोगों की बातें सुन के मुझे ये एहसास हुआ कि जहां आप एक अजीम काम करते हो, आपको नेशन बिल्डर कहा जाता है, कौम के मामार कहा जाता है। होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों की तारीफें, आप लोगों की परेशानी, आपके लोगों के जो मुश्किलात हैं, उनका कहीं नामो निशान ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब देखोगे बैरूनी ममालिक में जब देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो रेस्पेक्टेड जो एक तबका माना जाता है वो एजुकेशनिस्ट का माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्टा है। और दरअसल हम लोगों में जरूर करेंगे, ज्यादा ना बोलते हुए उसके साथ एक पॉइंट सब है, जब भी कुछ काम होता है जम्मू डिवीजन के साथ भेदभाव होता है। लास्ट मेरा पॉइंट सर ये है, पीछे जो ये टीचर की प्रमोशन हुई थी, श्रीनगर में 2 लिस्टें आउट होगी सर, एडजस्ट हो गए, लेकिन बदकिस्मती की बात है हमारे जम्मू डिवीजन में वो लिस्ट पता नहीं कहां गई। जब भी हम हमारे रहनुमा वहां जाते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि लिस्ट निकल जाएगी, तो उसके साथ मुझे उम्मीद है सर लास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैं एक शेर कहना चाहता हूं। परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, परू को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न। अब हुस्न आप सब जानते हैं चेहरे की खूबसूरती के लिए होती है, लेकिन यहाँ हुस्न उसको तशबीह दी है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जिस डाइस पे मैं खड़ा हूं, ये उसके लिए तशबीह दी है, मिला है हुस्न, तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, आपको सहारा जहां देखता है। शुक्रिया, आदाब अस्सलाम। और तालीम जो एसोसिएशन है उनका यहाँ पे एक 1 डे एक कन्वेंशन था, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने न सिर्फ इनको हमसे उम्मीदें वाबस्ता है, बल्कि पूरी रियासत के आवाम को इस हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और इसी जो मैंडेट जब को मिला है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उम्मीदें बहुत हैं, लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूँगा, इनकी रहबर तालीम के साथ जो हमारे असातिज़ा जुड़े हैं उनके मसाइल हैं, कई तकलीफ़ें हैं जो बड़ी जेन्युइन हैं, जायज़ हैं। इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इनका ओल्ड पेंशन स्कीम का रिवाइवल है, RET का रिवाइवल, और ये बड़ी जायज़ बात है कि RET जब शुरू की गई थी एक सोच के साथ शुरू की गई थी कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो डिफंक्ट है एजुकेशनल एक सिस्टम, उसको फंक्शनल बनाने के लिए
ये स्कीम हमारी हुकूमत के ज़रिए फारूक अब्दुल्ला साहब उस वक्त वज़ीर आला थे रियासत के, उन्होंने ये लॉन्च की थी और तकरीबन 60 से 70 हज़ार के आसपास जो है टीचर्स इंगेज किए गए थे RET के ज़रिए। और न सिर्फ उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का एक कंसेप्ट तो था ही, साथ में एजुकेशनल सिस्टम को रूरल एरियाज़ के अंदर वाइब्रेंट बनाने के लिए, बच्चों को तालीम का फ़ायदा दिलाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद इस रोक दिया गया और नतीजा ये निकला कि आज जो आप देख रहे हैं कि स्कूल्स के अंदर, ख़ास तौर पे देहात में, दूर दराज इलाकों के स्कूलों के अंदर जो स्टाफ की जो कमी है, उससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मुतासर हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्कीम का रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के इश्यूज़ हैं, इनके और बाकी इनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। 500 के करीब टीचर्स को प्रमोट किया गया, उनके एडजस्टमेंट के ऑर्डर्स नहीं हुए और साथ ही साथ इनको कोई हार्डशिप अलाउंसेस जो होने चाहिए टफ जोन्स में काम करने के लिए, उस पर हमने बात की। वो मुद्दे हम वज़ीर आला साहब और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इद्दू साहिबा के सामने रखेंगे, जो इन्होंने मुतालबात कहे हैं और इन्होंने मेमोरेंडम भी एक दिया एडवांस का, उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं और इंशाअल्लाह ताला इनके सारे जो इश्यूज़ हैं बड़े जेन्युइन हैं, उनमें हुकूमत जो है उस पर सोच विचार करके इनके इश्यूज़ को एड्रेस करेगी ताकि एक वाइब्रेंट एजुकेशनल सिस्टम जो है वो खड़ा हो सके फिर से और बच्चे जो है तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।